तो नमस्कार। अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से शूरवीर पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव चालुक्य का सिर धड़ से अलग करके अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु का बदला लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान बड़ी ही योग्यता से अजमेर का शासन संभाल रहे थे, लेकिन इसी समय पृथ्वीराज चौहान से एक ऐसी चूक हुई, एक ऐसी बड़ी भूल हुई जिसका परिणाम उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरण में भुगतना पड़ा। यही भूल उनकी मृत्यु का कारण बनी। पृथ्वीराज चौहान का जब राज्याभिषेक हुआ तब वो महज 11 वर्ष की आयु में ही हुआ था, इसलिए उम्र कम होने के कारण माता राज्य की सारी बागडोर माता कर्पूरी देवी ने बड़ी कुशलता से संभाली। माता कर्पूर देवी ही राज्य का संचालन कर रही थी। तब माता कर्पूर देवी ने कुछ मुख्यमंत्री बनाए थे, जिनमें से एक कदमवास थे, जिन्हें कैमास के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। मुख्यमंत्री कदमवास अत्यधिक वीर, विद्वान व स्वामी भक्त थे तथा सेना अध्यक्ष भुवनेकमल कर्पूरी देवी का संबंधी था। किसी राजा की सेना की वीरता के पीछे योग्य सेनापति ही होता है। उनमें से कैमास एक योग्य सेनापति था, जिसके जीवित रहते हुए पृथ्वीराज चौहान कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। कदमवास और भुवनेकमल की सहायता से कर्पूर देवी ने पृथ्वीराज चौहान के विद्रोही सामंतों का दमन किया। कदमवास ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। कदमवास योग्य सेनापति तो थे ही, भुजाओं में तो बल था ही, लेकिन इसी के साथ इनकी बुद्धि का भी कोई पार नहीं था। और इनकी भुजाओं के बल और बुद्धि का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि सोमेश्वर चौहान जिस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे चालुक्यों के साथ, उसके 6 महीने बाद ही कितना भयंकर संहार हुआ था, कितना भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें अनेकों वीर चौहान सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन उसके 6 महीने बाद एक विशाल सेना ले जाकर खड़ी कर दी थी पाटन के दरवाजे पर। तो ये कदमवास सेनापति का ही साहस था। अगर चौहानों की सेना चालुक्यों से युद्ध करने नहीं जाती तो पूरे आर्यव्रत में क्या संदेश जाता कि अजमेर की गद्दी पर महज 11 वर्ष का निर्बल बालक बैठा हुआ है। तब क्या होता ये कि जितने भी आसपास के राज्य थे वो अजमेर पर गिद्धों की तरह टूट पड़ते। तब अजमेर को बहुत हानि उठानी पड़ती, शायद अजमेर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन कदमवास ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने ये दिखा दिया कि सोमेश्वर चौहान के जाने के बाद भी चौहान राज्य कमज़ोर नहीं हुआ है। इससे पूरे आर्यव्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश चौहानों की तरफ से चौहानों की शक्ति का गया। तो कदमवास बहुत ही सुयोग्य तरीके से अजमेर का शासन माता कर्पूर देवी के साथ संभाल रहे थे, इसलिए माता कर्पूर देवी ने पूरी शक्ति कदमवास को दे रखी थी। तब कन्नौज राजा जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ किया। तब उसके भाई बालक राय को मार के यज्ञ को भंग भी कदमवास ने ही किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में कदमवास ने बड़ी वीरता दिखाई, जिससे ही पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। चंद्रवरदाई ने अनेक रूपों में कदमवास की प्रशंसा की है। शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ युद्ध करते समय एक बार कदमवास के सामने 1000 यवन सैनिक टूट पड़े। कवि ने वर्णन किया कि कदमवास ने उन 500 के दुगने यानी कि 1000 योद्धाओं को मार के जला के राख कर दिया था। इसी कदमवास के कारण मरुस्थल के गिरनार प्रांत के नाहराय मलहन को दबाया था। उसी कदमवास ने बलवान मलेच्छ गोरी को बांधा था और उसी कदमवास के कारण पृथ्वीराज चौहान की शक्ति का चारों ओर बोलबाला हुआ था। सभी तुर्क कदमवास से डरते थे। कदमवास का ऐसा प्रताप था कि 12 रूप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध मार्ग में पड़ने वाले मरुस्थल के लोग सुखपूर्वक रहते थे। अब कहने को तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन सारे महत्वपूर्ण निर्णय माता कर्पूर देवी और कदमवास द्वारा लिए जा रहे थे। तो धीरे धीरे कदमवास का प्रभाव इतना ज़्यादा अजमेर पर पड़ गया कि पृथ्वीराज चौहान इससे खिंच गया
और कदमवास की शक्ति को अपने पूर्ण अधिकार से काम करने में बाधक समझकर उसने कुछ अन्य विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जिसमें प्रताप सिंह विशेष उल्लेखनीय है। ये प्रताप सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन का। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन में छाया की तरह रहा है और इसी प्रताप सिंह की वजह से ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पतन हुआ। कैसे हुआ? प्रताप ने बहुत ही जल्दी पृथ्वीराज चौहान का मन पूरी तरीके से जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान के कान भरने लगा कि कदमवास पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाइयों अमरगांग्य और नाग अर्जुन से मिल चुका है और जल्दी ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाकर अमरगांग्य को गद्दी पर बैठाना चाहता है। तो ये शक संदेह पृथ्वीराज चौहान के मन में प्रताप भरने लगा और विनाश काल के विपरीत बुद्धि हो जाती है। तब पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने तब कदमवास की हत्या कर दी। एक तो यही कि स्वतंत्र निर्णय पृथ्वीराज चौहान नहीं ले पा रहे थे और दूसरा शक संदेह प्रताप ने उनके मन में भर दिया था। तो इसीलिए स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने कदमवास की हत्या कर दी। लेकिन पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं हत्या नहीं की थी कदमवास की। पृथ्वीराज चौहान के कहने पर प्रताप ने हत्या कर दी कदमवास की। मतलब कैसे भी हो कदमवास की हत्या हुई थी और कदमवास की हत्या के बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को, और अब पृथ्वीराज चौहान स्वतंत्र रूप से स्वयं सारे निर्णय लेने लगे थे। तो कदमवास की हत्या करके पृथ्वीराज चौहान ने मुख्यमंत्री बनाया प्रताप को। ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जीवन के अंतिम समय में जो धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को वो प्रताप ही था। ये प्रताप ही असली लंका भेदी है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस प्रताप को कदमवास का पुत्र भी बताया है और बताया है कि अपने योग्य सेनापति की हत्या पृथ्वीराज चौहान धोखे से बाण चलाकर कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की एक दासी कर्नाटी थी जो कदमवास से प्रेम करने लगी थी, जिसकी जानकारी पृथ्वीराज को हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान धोखे से तीर चलाकर कदमवास की हत्या कर देता है। इसके लिए पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि कदमवास की मृत्यु की बात जब सभी को पता चलती है तो शोक फैल जाता है पूरे अजमेर में। तो पृथ्वीराज विद्रोह की शंका से कदमवास की गद्दी उसके पुत्र प्रताप सिंह को दे देता है। लेकिन ज़्यादातर इतिहास इस कहानी को नहीं मानते हैं। दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकार यही मानते हैं कि जैसे भी हो पृथ्वीराज चौहान ने कदमवास की हत्या करवा दी, क्योंकि उनको स्वतंत्र निर्णय लेने थे और प्रताप को अपना मुख्यमंत्री, अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। तो आज के लिए बस यही तक। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी लोग अपने इतिहास के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।